नमस्ते पीडी स्ट्राइवर्स, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इसमें हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ के और 5 से 6 नंबर के वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बाद हम लोग चेकआउट करते हैं कि इसमें हम क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व रीऑर्डर पैराग्राफ्स। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक सेंटेंस का स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ड्स को रीड आउट करना है, जिससे क्या होगा, हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस फिगर आउट करने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। टुडे देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस, मेनी ऑफ अस आर फैमिलियर विद 3 ब्रॉड कैटेगरीज। बियॉन्ड दीज 3 कैटेगरीज, गार्डनर्स अर्ली वर्क इन साइकोलॉजी अमंग देम। ओके, तो इसमें हम लोग चूज करते हैं many of us are familiar with 3 broad categories in which people learn. Okay, तो एंड में हमने क्या पढ़ा है, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो ये 3 लर्निंग्स की बात की गई है। तो ये यहाँ पे ये 3 कैटेगरी यूज हुआ है वर्ड, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। हमने एक पेयर बना दिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक पेयर का एक स्कोर है, तो ऑब्वियसली हम पेयर वाइज चलेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है among them is the। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या 3 कैटेगरीज की बात की गई है, ऑब्वियसली थ्योरीज की बात की है, अप्रोचेस की बात की है। इसके बाद हम ये यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्ड को लिंक किया है, थ्योरीज, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डेवलप्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, 9 इंटेलिजेंसीज और 6 इंटेलिजेंसीज, ठीक है। ये वर्ड हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है। एक दूसरे सेंटेंसेस में हम वर्ड्स को लिंक करेंगे, जिससे क्या होगा, पेयर बनाना इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता है 6 9 से पहले आता है, तो हम इसको ऊपर लगा देंगे। और ये पेयर इसके साथ भी बन रहा है, वो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉवर्ड गार्डनर PhD, राइट। तो यहाँ पे उसका जो एजुकेशन है वो दिया हुआ है, उसके बाद उसके वर्क के बारे में बताया हुआ है, गार्डनर्स अर्ली वर्क इन साइकोलॉजी। तो इससे क्या हुआ है, हमने हर एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस के वर्ड्स के साथ लिंक करके पेयर बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेयर जो रीऑर्डर पैराग्राफ है वो ऐसे बना है 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1। ओके, तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट भी प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अगेन हम इसमें भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड आउट करते हैं। इन रिस्पॉन्स, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, फूड वेस्ट। अगेन इसके 2 वर्ड से ही ओके, इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा ऊपर आएगा वर्ड। Okay, so food waste is a growing global issue and it has significant environmental and economic impact. इसके बाद moreover हमेशा हम वहाँ पर use करते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा और नॉलेज देनी हो, ठीक है। मोर ओवर, एडिशनली, जहाँ पर हमें ज्यादा नॉलेज लाइक और ऐड करनी हो नॉलेज को, मोर ओवर जैसे हम कहते हैं ना, और बताएं, तो ऐसे वे में, ठीक है। मोर ओवर मच ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड इज नेवर कंज्यूम्ड इन रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसा कि जितना खाना प्रोड्यूस होता है वो वर्ल्ड वाइड कंज्यूम नहीं होता है। और इन रिस्पॉन्स मतलब उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है। इन रिस्पॉन्स efforts to reduce food waste are increasing। तो यहाँ पे food waste यूज हुआ है, food produced, food waste are increasing, ठीक है। और consequently मतलब उसके एंड में जो बात हुई है, कॉन्सिक्वेंटली हमेशा ये ध्यान रखना, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि जो कॉन्सिक्वेंटली वाला सेंटेंस है वो हमेशा ही एंड में आएगा, बट ये मिस्टेक ऐसे होती है कि एंड में आएगा कॉन्सिक्वेंटली, बट लेकिन जहाँ पर बात खत्म हो रही है उसके एंड में आएगा। कई बार क्या होता है, एक ही रीऑर्डर पैराग्राफ में हमारे पास 2 सिचुएशंस दी होती हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंटली वाला सेंटेंस इन बिटवीन भी आ सकता है एक पहली वाली बात खत्म होने के बाद, ठीक है। तो 4 2 1 3 4 2 1 3। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं एक और। In response to this, despite these changes, additionally the future of street, तो इसमें the future of street food looks promising, ठीक है। इसके बाद in response to this, as consumer becomes more environmentally and health conscious, vendors are adapting their offerings. Despite these changes, the essence of street food providing affordable, tasty and accessible meal remains. Additionally, technology also is playing a role in how street food is marketed and sold. तो इसको हम ऊपर लगाएंगे। अब इसमें हमने क्या, हमने अगेन इसमें वर्ड्स को लिंक किया है। सबसे पहले हमने अपना इंडिपेंडेंट सेंटेंस फिगर आउट किया, द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट फूड लुक्स प्रॉमिसिंग इन रिस्पॉन्स टू दिस, ठीक है। ये जो हमारा ये बात की गई है हमने, तो इसके रिस्पॉन्स में उसके बाद हमने एडिशनली एक और नॉलेज दी है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल
ये सब नॉलेज देने के बाद, यानी एडिशनली में भी हमने नॉलेज दी है, इंफॉर्मेशन दी है सॉरी। इसके बाद डिस्पाइट दीज चेंजेस द सेंस, तो हमने ये ऐसे वर्ड टू वर्ड लिंक कर कर हर एक सेंटेंस के साथ ऐसे हमने पेयर्स बनाए हैं। तो 4132 4132। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज अ नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ये हमारा फर्स्ट पे ही आएगा। ठीक है, दस, वाइल, दीज, ये सब हमारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस के वर्ड्स में नहीं आते हैं। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के बारे में बात की गई है, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। These emissions are primarily from enteric fermentation in ruminants and manure management, while efforts are being made to reduce this impact. Right? यहाँ पे हमारी impact के बारे में बात की गई है, तो इस impact को कम करने के लिए, reduce करने के लिए, ठीक है, thus innovative strategies are required to create. हमने यहाँ पे again words को link किया, देख रहे हो आप? तो ऐसे ही हमें वर्ड्स को लिंक करके हमें अपने सेंटेंस को पेयर करना है। ठीक है, पेयर के बाद ये हमारे जो रीऑर्डर पैराग्राफ है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो 1432 1432। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Okay, over time street food as a result it now initially it was a way street food has become okay. तो स्ट्रीट फूड हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनॉन, ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसके बाद रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड क्यूजीन्स, तो इनिशियली इट वाज अ वे फॉर लो इनकम इंडिविजुअल, तो ये जो इन रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड क्यूजीन्स, इसके साथ हमने क्या वर्ड मैच किया है? इनिशियली इट वाज अ वे फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स टू अफोर्ड मील्स। ओके, then next, over time street food has gained popularity among all social classes as a result, again as a result कब आता है? जब हमारी बात एंड हो गई हो, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली भी वर्ड आ सकता था। ठीक है, इट नाउ रिप्रेजेंट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अर्बन कल्चर एंड गैस्ट्रोनॉमी। सो 4312 4312। ओके, नेक्स्ट इज biofuel derived from biological materials like plants and algae offers a sustainable alternative to fossil fuels. Okay, however advancements initially their production this makes biofuels. Okay, तो ये हमारा independent sentence है first. Then initially their production raised concern about food security and land use. Okay, यहाँ पे हमने इसको link कैसे किया है, यानी वर्ड्स किसे हमें कौन से वर्ड्स को हमने चूज किया जिसे हमने दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक किया, दैट इज derived from biological materials like plants and algae offer a sustainable alternative to fossil fuels. तो initially their production, ये their किस लिए यूज हुआ है? materials like plants and algae के लिए यूज हुआ है, तो ये इसके साथ पेयर में आएगा। initially their production raised concerns about food security and land use. However मतलब जैसे कि however advancements in biofuel technology have led to more efficient production methods reducing their environmental footprints. This makes biofuel a viable option in the transition towards a greener energy economic. तो एंड में हमने सब जब बात बता दी है, 3 सेंटेंसेस में अपनी बात हमने सम अप कर दी है। एंड में हमने यूज किया कि ये सो जो दिस मेक्स बायोफ्यूल, तो ये जो है वायबल ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने उसकी जो एंड में हम कंक्लूजन में बताते हैं ना कि हाँ ठीक है ये सब बात है, एंड में हमने ये बताया, तो हमने इसको ऐसे कंक्लूड कर दिया। तो 1324, सो 1324। ठीक है, तो ऐसे हमें अपने सारे जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं इन्हें सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएंगे। अपना हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस फिगर आउट करना है, उसके बाद वर्ड्स को लिंक करके दूसरे सेंटेंस से हमें उसे पेयर में लाना है। तो ये बहुत इजीली हमारा 1 to 130 सेकेंड्स में, 1 minute 30 सेकेंड्स में हमारे ये सॉल्व हो जाएंगे। सो कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।